जब सैलाब आता है तो डूबते को तिनके का ही सहारा काफी होता है। कोई रस्सी के सहारे लहरों में उतर जाता है तो कोई बाइक कार के साथ बहाव में फंस जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों से जल में जोखिम भरे सफर की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं जो अपने आप में परेशान करती हैं। देखिए, बाढ़ के बीच ये खौफनाक तस्वीर जूनागढ़ से आई। सामने उफान पर नदी है। एक शख्स रस्सी के सहारे नदी में उतरने की हिम्मत दिखा रहा है। ये शख्स जानता है कि आगे खतरा है, नदी का पानी कुछ भी कर सकता है, फिर भी ये रस्सी को पकड़े नदी में उतर जाता है। जैसे जैसे ये नदी में उतर रहा है वैसे वैसे पानी बढ़ रहा है। कुछ ही पल में पानी इसके घुटने से कमर तक आ जाता है और देखते ही देखते कमर से गर्दन तक। नदी के दोनों किनारों पर लोग मौजूद हैं। नदी उफान पर है, रास्ते बंद हैं, इसलिए जान जोखिम में डालकर लोग ऐसे ही नदी पार कर रहे हैं। तस्वीरें देखकर यही लग रहा है कि नदी का पानी इसे अपने साथ बहा ले जाएगा। गर्दन तक डूबा ये शख्स किसी तरह रस्सी के सहारे नदी पार करता है। ये फतेहाबाद की तस्वीरें हैं। गली में इतना पानी भर गया कि घर के बाहर खड़ी कारें पानी में डूब गईं। पहली कार, दूसरी कार, तीसरी कार, चौथी कार, हर कार बारिश के पानी में डूब गई। फतेहाबाद में 2 घंटे की बारिश में शहर तालाब बन गया। ये तस्वीरें चमोली से आई। उफनती नदी को पार करते ये मां नंदा के भक्त हैं जो उनकी डोली लेकर जा रहे हैं। 14 अगस्त को चमोली के विकास खंड घाट स्थित नंदा देवी के मंदिर सिद्धपीठ कुरूर से मां नंदा की डोली कैलाश के लिए विदा हुई। ये वीडियो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले का है। चिखाली तहसील के पांगारी केसापुर सड़क मार्ग पर उस वक्त 3 बाइक सवारों की जान आफत में आ गई जब वो पानी में डूबे हुए पुल को पार करने की कोशिश कर रहे थे। तीनों युवक तो बच गए लेकिन उनकी बाइक पानी में बह गई। एक बार फिर इस वीडियो को गौर से देखिए। पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश से नदी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पुल के दोनों तरफ लोग खड़े हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही पुल पार करने की। तभी बाइक से 3 युवक पुल पार करने की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन थोड़ी दूरी के बाद ही बाइक पानी के तेज बहाव में फंस जाती है। बाइक का संतुलन बिगड़ता है। तीनों युवक बाइक को किसी तरह खींचकर वापस ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक बह जाती है। जोधपुर में इस ट्रैक्टर की हालत देखिए। एक किसान अपने ट्रैक्टर पर मजदूरों को लेकर जा रहा था, तभी पानी से भर चुके रास्ते से गुजरना उसे भारी पड़ गया। ट्रैक्टर पलटकर पानी में डूब गया। उस पर 5 महिलाएं बैठी हुई थीं। खबर मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ग्रामीणों ने सही समय पर पहुंचकर ट्रैक्टर पर सवार सभी लोगों को बचा लिया, लेकिन हालत ऐसी थी कि ट्रैक्टर को निकालने के लिए जेसीबी को मंगाना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को जेसीबी की मदद से लिफ्ट किया गया। अब आप यूपी के बुलंदशहर की ये डरावनी तस्वीर देखिए। गंगा का गुस्सा कहर बनकर टूटा है। जब लहरों ने किनारों का कटान शुरू किया तो बड़ा संकट मंडराने लगा। देखिए इस गोदाम का हिस्सा कैसे चंद सेकंड के अंदर लहरों में समा गया। ये गोदाम बाढ़ नियंत्रण के दौरान सामान रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन गंगा की उफनती लहरों के आगे ये बेदम हो गया। ईंट की दीवार भर-भरा कर गिर गई। जूनागढ़ से भार्गव जोशी के साथ जोधपुर से अशोक शर्मा, आज तक। गुजरात हो या महाराष्ट्र, बिहार हो या राजस्थान,
कई राज्य मौसम की मार झेल रहे हैं। गुजरात में भारी बारिश से कई शहर पानी पानी हो गए हैं। लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। जूनागढ़ में मौसम का कहर टूटा है। इलाके में पानी का तांडव है, लेकिन उन सब के बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो लापरवाही का सबूत है। नदियों का पानी तबाही मचाने को बेताब है। सब कुछ उजाड़ देना चाहती है ये लहरें, लेकिन कुछ युवक बेफिक्र हैं। उनमें इन लहरों का कोई खौफ नहीं दिख रहा। हाहाकार के बीच कुछ युवक उफनती नदी में छलांग लगा रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। उन्हें स्टंट में मजा आ रहा है, लेकिन वो नहीं जानते कि यही मजा सजा में बदल सकता है। लहरों का शोर डराने वाला है, लेकिन ये युवक बेपरवाह है। देखिए इस युवक को। पुल से इसने तालाब में स्विमिंग शुरू कर दी। जूनागढ़ में आज लगातार 7वें दिन भारी बारिश जारी है। इस वजह से नदियों का डेंजर लगातार बरकरार है। हालात ऐसे हो गए हैं कि आसपास के गांव को अलर्ट करना पड़ा है। फिर भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। हिरण नदी पर बने बांध में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। वडोदरा में भी हालात बेहद खराब हैं। आजवा सरोवर की तस्वीरें देखिए। यहाँ डेंजर लेवल 214 फीट है, लेकिन अभी पानी का स्तर 212 फीट पहुँच चुका है। ये सरोवर पूरे इलाके के लिए बेहद अहम है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कभी भी ये जल स्तर खतरे का सबब बन सकता है। लगातार हो रही बारिश के चलते पादरा से गुजरने वाली विश्वामित्र नदी और धादर नदी भी उफान पर है। पादरा में धादर नदी तबाही मचाने को बेताब है। असली मुसीबत किसानों के सामने खड़ी है, क्योंकि यह नदी फसलों को बर्बाद कर सकती है। यूपी के फरुखाबाद में भी हालात खराब हैं। वहां गंगा और रामगंगा दोनों नदियों ने जनजीवन पर डबल अटैक किया है। गंगा नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है, तो रामगंगा भी तबाही मचाने को बेताब है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर नदियों के उफान पर दिख रहा है। हालात ये है कि 20 से ज्यादा गाँव में बाढ़ का पानी भर चुका है। आवाजाही बंद हो चुकी है। लोग खतरे का सामना करते हुए दिन गुजार रहे हैं। घर बार स्कूल सब कुछ जलमग्न हो चुका है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में भी हाहाकारी बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। 2 लोग उफनती तिपान नदी में फंस गए। ये लोग नदी में बहकर आने वाली लकड़ियों को निकालना चाहते थे, लेकिन वो दोनों खुद ही लहरों में घिर गए। तिपान नदी का जल स्तर बढ़ने से मुसीबत टूट पड़ी। दोनों जैसे तैसे एक चट्टान तक पहुंचे। तब तक लोगों की नजर भी दोनों पर पड़ गई। फिर उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मध्य प्रदेश के मंडला में उफनती लहरों की लोग अनदेखी करते नजर आए। जान जोखिम में डालकर कुछ ग्रामीण सैलाब से खिलवाड़ करते रहे। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बंजर नदी की तेज रफ्तार पानी के साथ बह रही लकड़ियों को पुल पर बैठे लोग छुपकर पकड़ना चाहते हैं। एक छोटी सी लापरवाही भी यहाँ खतरा बन सकती थी, लेकिन लोग उस खतरे से बेफिक्र दिखे। माना जा रहा है कि ये वीडियो 17 अगस्त का है। अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड पर टूटा मौसम का कहर। चमोली से आई तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। वहां मूसलाधार बारिश थम नहीं रही। सड़कों पर चलना मुहाल है, क्योंकि पहाड़ों से लगातार पत्थर खिसक रहे हैं। कर्णप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर अचानक पहाड़ दरकने लगे और मलबा होटल के पास पार्क कारों पर जा गिरा। वो तो खैरियत रही की आवाज सुनते ही लोग दूर भाग गए। उन कारों में भी कोई नहीं था। वहीं चमोली के अरोसी गांव में फ्लैश फ्लड का कहर टूटा। देखते ही देखते पुल सैलाब में बह गया। हालात ऐसे हो गए कि लोगों ने जुगाड़ कर पुल तैयार किया। बल्लियों के सहारे स्थानीय लोग नदी पार करने लगे। बिहार के कई जिले अभी भी परेशान हैं। गोपालगंज में नेशनल हाईवे 77 पर पानी भर गया है। रिहायशी इलाके में भी गंभीर हालात हैं। बैकुंठपुर में तटबंध टूटने की वजह से कई मुख्य सड़कें तबाह हो चुकी हैं। अब तो बाढ़ के पानी के खतरे में सांप और अन्य कीड़ों का खौफ भी बढ़ गया है। चमोली से कमल नियंत सिरोही, अनूपपुर से राविंद्र शुक्ला,
जूनागढ़ से भार्गवी जोशी और गोपालगंज से सुनील तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं राजस्थान के जोधपुर में कई दिनों से बारिश हो रही है। बारिश के बीच जोधपुर से एक दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई है। जोधपुर के देवनगर थाना इलाके में एक मकान की बालकनी अचानक गिर गई। बालकनी मकान मालिक पर गिरी और इस शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। यह हादसा रविवार की सुबह का है। अशोक माथुर अपने घर के बाहर बालकनी के नीचे खड़े थे, तभी अचानक बालकनी गिर गई और इस हादसे में उनकी जान चली गई। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल बिना किसी हादसे के बेफिक्र होकर वो एक से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे थे और अचानक से ही भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह ये बालकनी गिर जाती है और उसके बाद वो उसकी चपेट में आ जाते हैं। मौके पर ही मकान मालिक की मौत हो गई है। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही।